So, hello, my dear students. Today, I welcome you all to the new video and, or you can say, the new topic of trigonometry. ठीक है? So, आज trigonometry में what we are going to study so far we have covered, or you can say in the last lecture हम लोगों ने क्या क्या समझा था, क्या क्या कवर किया था. अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा तो आपको याद होगा फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. वेरी क्विकली, यानी यूं कह दो बहुत जल्दी से हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से ये फॉर्मूले आ रहे हैं. ठीक है. अगर आप देखो ध्यान से उस वीडियो को, अगर आपने अब तक पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि इट्स वेरी सिंपल. और कैसे डिराइव हो रहा है? जस्ट विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल. हाँ, एक चीज बच जाती है, आप पूछोगे सर कंपाउंड एंगल का अभी तक आपने प्रूफ नहीं बताया. ठीक है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा. एज सच अगर मैं बोलूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर एंट्रेंस की बात करो तो भी नहीं, बट स्टिल आई विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो. ठीक है. बट कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से जो बेस बनता है वो आगे जाके हर एक जगह पे यूज हो रहा है, जैसे आप देखते जा रहे हो फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, एंड दैट्स द रीजन वी कवर इट वेरी क्विकली. या यूं कह दो उससे हमने सबसे पहले पढ़ लिया और उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया. सो इन टुडेस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल जस्ट रिवाइज फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला वेरी क्विकली. और उसके बाद क्या करेंगे? विल गो विद दी न्यूमेरिकल एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. व्हाट आई विल डू, ये भी दो पार्ट में करेंगे. पहले वाले में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, एंड इसके बाद सेकेंड पार्ट में इसमें भी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देंगे क्वेश्चंस का. ओके. सो लेट अस फर्स्ट रिवाइज फैक्टराइजेशन फॉर्मूले. फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पहले रिवाइज करते हैं. सो व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला? डू यू रिमेम्बर हम क्या कर रहे थे फैक्टराइजेशन में? क्या करेंगे? प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. सो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2. यस और नो? ठीक है. सो व्हाट इज नेक्स्ट? साइन सी माइनस साइन डी. अगेन आई विल रिपीट. यहां पे डिग्री जो है सी या डी रेडियन में हो या तो एंगल कैसे हो, डिग्री में या रेडियन में हो, दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है. ओके. सो साइन सी माइनस साइन डी is going to become 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. अब इतना पढ़ के भी यू में वंडर है, आप कहोगे कि कुछ ट्रिक होता है याद रखने के लिए. देखो, जब साइन सी प्लस साइन डी है या तो साइन सी माइनस साइन डी है, एट दैट टाइम यू विल सी देर इज साइन टर्म एंड कॉस टर्म, साइन टर्म एंड कॉस टर्म. बट व्हेन इट कम्स टू cos c minus sorry cos c plus cos d is equals to, जब cos c plus cos d होगा, at that time you will see 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Okay. And when it is cos c minus cos d, it is equals to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Okay. So let me give you a small trick by which at least you can have just idea. मतलब समझो, इतना पढ़ने के बाद भी आप पूरी, मतलब मान लो थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक आइडिया होगा आपके पास कि अगर जरूरत पड़ी तो इस फॉर्मूला को एक दो याद है तो बाकी कैसे निकाल सकते हैं. जैसे देखो, आप क्या कह रहे हो, जब भी साइन सी प्लस साइन डी है या साइन सी माइनस साइन डी है, इन दोनों ही केस में साइन और कॉस, साइन और कॉस दोनों ही है. मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम साइन कॉस दोनों यूज कर रहे हैं. जस्ट सी दिस. व्हेन इट इज प्लस, तो हमने क्या किया, साइन सी प्लस डी दिया हुआ है, साइन को दिया हुआ है प्लस वाला. ओके. साइन के साथ है, साइन के एंगल में प्लस है. ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ. ट्रिक बता रहा हूँ मतलब कह दो कि एक बार याद रखने के लिए. और जब साइन सी माइनस साइन डी होगा, सो माइनस साइन
किसके साथ गया है वापस से? ये देखो, साइन के टर्म्स के साथ। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर, यस और नो? ठीक है, सो नेक्स्ट, जब cos c प्लस cos d है, ओके, इन दैट केस यू विल सी बोथ द टर्म्स आर cos। ठीक है, सो एक बार cos c प्लस डी बाई टू और एक बार cos c माइनस डी बाई टू। एंड व्हेन इट कम्स टू cos c माइनस cos d, ठीक है, जब cos c माइनस cos d होगा, इन दैट केस बी अवेयर माइनस पहले यूज होगा, सो माइनस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आने वाले हैं? साइन c प्लस डी बाई टू एंड साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, so here we are done with the factorization formula. So next, moving ahead, defactorization formula. Okay, defactorization formula। अब ये defactorization formula में क्या करेंगे? सम डिफरेंस, प्रोडक्ट को, सॉरी, प्रोडक्ट को क्या करेंगे? सम डिफरेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इट इज 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड क्या होगा? 2 कॉस ए इंटू साइन बी विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सो नाउ थर्ड, अब थर्ड केस में क्या होगा? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी विल बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, and then last formula, then it will be minus 2 sine a into sine b is equals to cos a plus b माइनस कॉस ए माइनस बी। ओके, इसी फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, फोर्थ वाले फॉर्मूला को, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और इट कैन बी रिटन एज, ये जो माइनस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, अगर मैंने इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट द इक्वेशन बाय माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, या तो इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट कर दिया जाए राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा? ठीक है, इन शॉर्ट, वी आर मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, सो इट इज 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो टर्म पहले प्लस था अब वो बन जाएगा माइनस, और जो टर्म पहले माइनस था वो बन जाएगा प्लस, सो इट विल बी कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस टर्म यहाँ पे भी प्लस में लिखा जाएगा, और ये जो पहले प्लस टर्म था कॉस ए प्लस बी, नाउ इट विल बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, सो दिस इज द अदर वे टू राइट द सेम फॉर्मूला। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस टू यू ऑल। यहाँ पे भी अगर आप देखो, तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बिकम्स वेरी इजी वंस यू नो ऑल द फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? 2 सी प्लस डी के जगह पे ए लिखा हुआ है, सी माइनस डी के जगह पे बी लिखा हुआ है। ओके, एंड अगेन सी के जगह पे ए प्लस बी बाई टू एंड डी के जगह पे ए माइनस बी बाय, सॉरी, सी के जगह पे ए प्लस बी एंड डी के जगह पे ए माइनस बी। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर गेटिंग डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ठीक है, यस, so it's very important, and now we are going to solve few numericals on this topic। ठीक है, which are going to be very important for the exam point of view। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। so let's have a first numerical।
ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं काफी इजी बता रहा हूँ। ओके, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ tan 85 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 85 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। ओके, अगर ये दिया है, ठीक है, सो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, बिना कैलकुलेटर यूज किए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है इस दिए हुए इक्वेशन का, या कह दो इस दिए हुए क्वेश्चन का। इफ यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली यू विल कम टू नो कि देखो 1085 डिग्री वी डोंट हैव डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, 1085 मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, 1040 डिग्री का भी मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, और फिर इन दोनों का वैल्यू नहीं है तो मल्टीप्लाई करके भी मैं वैल्यू नहीं बता सकता डायरेक्ट। और अगर कहीं से आपने किसी के पेपर में देख भी लिया, वो भी गलती लिखा होगा कि कैलकुलेटर नहीं यूज किया है, तो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अगेन डिवाइड एंड सॉल्व। सो बट यू कैन सी वेरी वेल कि एक फॉर्मूला जैसे दिख रहा है जो आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला जैसे दिखाई दे रहा है? इट्स टेन ए माइनस बी, एंड व्हाट इट इज, टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। सो हियर यू कैन सी, हियर इन दिस केस ए इक्वल टू 85 डिग्री है एंड बी इक्वल टू 40 डिग्री है। यस और नो? ठीक है, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1085 डिग्री माइनस 40 डिग्री। यस और नो? बराबर, मैं लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिख सकता हूँ इस राइट हैंड साइड को। यस और नो? सो नाउ देखो यहाँ पे 10 के अंदर मल्टीप्लाई या प्लस माइनस डिवीजन जो भी होगा एंगल्स के टर्म में। ठीक है, सो यू कैन डू, यू कैनॉट डू लाइक, मतलब 1085 डिग्री माइनस 1040 डिग्री को आप 1045 डिग्री नहीं लिख सकते, बट 1085 डिग्री माइनस 40 डिग्री को अब आप 1045 डिग्री लिख सकते हो। वाई सो? बिकॉज एंगल के अंदर ही, ठीक है, 10 के एंगल के अंदर ही ये दोनों टर्म माइनस में हो रहे हैं। ओके, सो नाउ 1045 डिग्री। यस और नो? 85 माइनस 40 इज 45। ओके, सो नाउ 1045 डिग्री कितना होता है? इट्स 1। ओके, सो यू गॉट द आंसर, वेरी इजी। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू फील दैट यू शुड ट्राई द क्वेश्चन, सो आप पहले क्या करो, क्वेश्चन जब मैं लिख दूं अब वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, और जब नहीं समझ में आए देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, सो लेट अस मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ 10 a/2 is equals to 1/√3, then find the value of cos a। ओके, cos a, sin a, cot a, कुछ भी पूछ सकता था ओके क्वेश्चन में। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट अस फर्स्ट राइट द क्वेश्चन इटसेल्फ, 10 a/2। अब ये बताओ, ये 1/√3, 10 की वैल्यू 1/√3 कब मिलेगी आपको, याद है? ओके, सो इफ यू डू नॉट रिमेंबर, साइन की वैल्यूज लिखो, कॉस की वैल्यूज लिखो, और डिवाइड करके देखो 10 की वैल्यू 1/√3 कहाँ मिल रहा है आपको। बट इफ यू रिमेंबर दैट, so you know very well 1030 degree is equals to 1 by root 3, 1000, 1030 degree 1 by root 3, 1045 degree 1, 1060 degree root 3,
and then tan 90 degree is not defined. Okay. So you know very well that 1 by root 3 can also be written as tan 30 degree. So अब ये tan 30 डिग्री के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं. सो tan 30 डिग्री. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? tan a by 2. सो नाउ इफ आई इवेल्युएट इट ऑन बोथ द साइड, ठीक है, सो दोनों एंगल अब इक्वल आएंगे. सो इट मीन्स a by 2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. यस और नो? सो देयरफॉर a is equals to 30 into 2, and therefore a is equals to 60 डिग्री. यस और नो? वेरी सिंपल. ठीक है. अब अगर आपको a की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, कि दिया हुआ एंगल कितना है? 60 डिग्री. सो नाउ यू कैन फाइंड नाउ cos a which is equals to cos 60 डिग्री. ठीक है. एंड यू नो वेरी वेल cos 60 डिग्री इज 1 by 2. ठीक है. सो हियर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है. स्टिल इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. So now the question 3 says that prove that. अब जैसे ही prove that आया, इसका मतलब वो दिमाग लगाना है. ओके. Prove that sin 3a minus sin a whole divided by cos 3a plus cos a equal to tan a. So this is our question. Okay. हमें क्या प्रूफ करना है? दैट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. ठीक है. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो लेट अस कंसीडर LHS. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस कंसीडर LHS. अब अगर LHS कंसीडर कर रहे हैं, सो इट इज साइन 3a माइनस साइन a होल डिवाइडेड बाय कॉस 3a प्लस कॉस a. ठीक है. सो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस? थिंक फॉर अ वाइल, और यू कैन से कि जरा सोचो कौन से फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या आपने अब तक क्या पढ़ा है जिसमें से आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ काम आ जाए. ठीक है. ऐसे गलती से मत कर देना कि ठीक है, साइन 3a अपॉन कॉस 3a, टेन 3a, देन साइन a अपॉन कॉस a. ये नहीं माइनस हो पाएगा डायरेक्ट, आप नहीं डिवाइड कर पाए. a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी. फर्स्ट यू हैव टू इवेल्युएट दिस. ओके. और फिर जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, लेट अस से ई अपॉन एफ, इसे अब आप डिवाइड कर पाओगे. ठीक है. सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? आई होप तक आपको ये समझ में आ गया होगा. इट सीम्स टू बी लाइक साइन सी माइनस साइन डी, एंड डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो क्या है? कॉस सी प्लस कॉस टी. ओके. सो फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमने पढ़ लिए. सो सम डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं प्रोडक्ट में. सो विल यूज द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. So now sin c plus, sorry, sin c minus sin d. So what it is? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by. Yes or no? समझ में आ रहा है? वेरी गुड. देन नाउ मूविंग अहेड. अब cos c प्लस cos d. ठीक है. cos c प्लस cos d क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2. देखो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, बट यहां पे अभी इस केस में सी के जगह पे ये 3a लिखा हुआ है. ओके. और डी के जगह पे ए है. ठीक है. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. सो यहाँ पे सी और डी कुछ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं. ठीक है.
एंड दैट्स द रीजन, मैं फॉर्मूला तो वही बोल रहा हूँ, बट सी और डी के जगह पे इस बार 3a और ए यूज करते जा रहे हैं। ओके, सो नाउ इफ यू इवेल्युएट दिस, या तो आप रीजन भी लिख सकते हो यहाँ पे, दैट हाउ यू फिगर्ड इट आउट। ये क्या है? बाय फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से पता कर लिया। सो नाउ इफ यू इवेल्युएट दिस, सो इट इज 2 3a plus a 4a and divided by 2, so it is cos 2a, okay, into sin 2a minus a, 2a, sorry, 3a minus a, 2a divided by 2, so it is only sin a. Then now divided by cos, again 4a divided by 2, it is 2a into cos A. Okay. So now if you observe it very carefully, we'll come to know that 2 gets cancelled and cos 2a gets cancelled. So what we are left with? What we are left with? क्या बचा है अभी? cos A, sin A अपॉन cos A बचा हुआ है। ओके, sin A अपॉन cos A, यही इतना बचा। ठीक है, sin A अपॉन cos A। तो sin A अपॉन cos A क्या होगा? tan A। And now it is equals to right hand side, RHS, hence proved। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ वील इंक्रीज द complexity of this question. So this question is sin 4a plus sin 5a plus sin 6a whole divided by cos 4a plus cos 5a plus cos 6a equal to tan 5a। What we have to do? Prove this। ठीक है, क्या करना है? प्रूफ करना है। अगेन प्रूव दैट क्वेश्चन। नाउ दिस टाइम सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, जस्ट स्लाइटली द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन इज इंक्रीज, और यू कैन से द क्वेश्चन इज क्वाइट लेंथी। ठीक है, बाकी कंसेप्ट वाइज कोई चेंज नहीं है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, एंड देन यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि आप सही सोच रहे थे कि नहीं। सो अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ध्यान दिया जाए तो अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सर मैं ये तो समझ पा रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना है, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड लिख के साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ऊपर यूज कर लूंगा, एंड कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में यूज कर लेंगे। बट सवाल ये है, सर मैं क्या करूं? साइन 4a और साइन 5a को भी यूज किया जा सकता है एज अ साइन सी प्लस डी, या तो साइन 4a और साइन 6a को भी यूज किया जा सकता है, या तो साइन 5a और साइन 6a को भी यूज कर सकते हैं। यस और नो? वेरी गुड क्वेश्चन, ये डाउट आ सकता है आपके मन में। सो नाउ हियर यू हैव टू थिंक क्रिटिकली, या कह दो कि आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि आपको फाइनल आंसर क्या चाहिए। टेन फाइव है, टेन फाइव है अगर चाहिए तो साइन 5a बचा हुआ होना चाहिए। यस और नो? आफ्टर योर सॉल्विंग ऑल्सो, और कॉस 5a भी बचे बचा हुआ होना चाहिए जब तक आप लास्ट तक पहुंचोगे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। यस और नो? तो ये कब बचेगा? जब ये साइन 5a आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दिस, जब आप साइन 4a एंड साइन 6a को यूज करोगे, द टाइम व्हेन यू ऐड दिस 6a प्लस 4a, 10a डिवाइडेड बाय 2, ओके 5a आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, एंड द मोमेंट जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे मे बी कुछ माइनस हो जाए टर्म्स या डिवाइड हो जाए टर्म्स। ओके, यस और नो? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल यूज साइन 4a एंड साइन 6a,
एज साइन सी एंड साइन डी। ओके, और यहाँ पे भी कॉस 4a एंड कॉस 6a को एज अ कॉस सी एंड कॉस डी यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट हाउ वी विल सॉल्व दिस। सो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सो इट इज 4a प्लस 6a होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस 4a माइनस 6a डिवाइडेड बाय 2। ओके, जो टर्म बचा हुआ है उसे लिखना भूल मत जाना। इट इज साइन 5a। ओके, सो नाउ होल डिवाइडेड बाय 2 cos c प्लस cos d। सो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, देन प्लस cos 5a, cos 5a। ओके, यस और नो? ठीक है, so now if I will simplify this, what I get? It is 2 sin 10a upon 2 आ गया sin 5a into cos of minus 2a। ठीक है, it is 4a minus 6a, so it is minus 2a plus sin 5a whole divided by 2 cos 5a into cos of minus 2a। ठीक है, प्लस cos 5a। सो नाउ लेट मी टेल यू हियर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझो पहले। मैंने अगर 6a को cos c ले लिया होता और 4a को cos d के तौर पे ले लिया होता, सो मैं यहाँ पे 6a माइनस 4a करता, सो प्लस 2a आ जाता। यस और नो? माइनस का सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। बट जानबूझ के मैंने ऐसे सॉल्व किया जस्ट टू एक्सप्लेन यू वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओवर हियर। ठीक है, और वो ये है दैट cos cos of minus theta is equals to cos theta। okay, this is very important formula, and sine of minus theta is equals to minus sin theta। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। ठीक है, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड फ्रॉम हियर विल ड्रॉ वन कंक्लूजन, या मैं आपको एक कंक्लूजन और बता देता हूं। दैट अभी तो हमने फंक्शन नहीं पढ़ा है, बट स्टिल लेट मी टेल यू इन शॉर्ट। ठीक है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होते हैं? अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, सो इफ एफ ऑफ एक्स इज देयर, सो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन क्या है ये मैं आपको आगे बता दूंगा, बट अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब आपने क्या किया? माइनस सब्सटीट्यूट करके भी देखा, बट अगेन आउटपुट में आपको वो माइनस का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अगेन द सेम फंक्शन इज कमिंग। ठीक है, सो इन इन सच केसेस दिस फंक्शंस आर नोन एज इवन फंक्शन। ओके, और अगर, ठीक है, सो नाउ इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस अलग से बाहर आ जा रहा है, सो सच फंक्शन आर ऑड फंक्शन। ठीक है, एंड साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज ऑड फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे।
बट एज ऑफ नाउ ये मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, इसलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस ऑफ -2a, और यहाँ पे भी कॉस ऑफ -2a। इसका मतलब क्या बनने वाला है, कॉस ऑफ -2a इज गोइंग टू गिव यू कॉस 2a ओनली। ठीक है। बट स्टिल मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, आप याद रखना। जनरली या मोस्टली आप क्या करोगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, यू जस्ट ट्राई कि सी एंड डी जब सिलेक्ट करना हो, कॉस सी या साइन डी ऐसा सिलेक्ट करना हो, या तो ए एंड बी अगर सिलेक्ट करना हो, सो ऑलवेज ट्राई कि जो भी नंबर ग्रेटर हो या जो भी नंबर बिगर हो उसे आप हाइयर साइड में ले लो। ठीक है, ताकि आपका एडिशन में या सब्ट्रैक्शन, एडिशन में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बट सब्ट्रैक्शन में माइनस अवॉइड कर पाओ अगर आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, स्टिल इफ यू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, या कह दो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 2-3 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, सो नाउ दिस गोइंग टू बिकम 2 sin 5a इंटू कॉस 2a प्लस sin 5a होल डिवाइडेड बाय 2 cos 5a इंटू कॉस 2a प्लस cos 5a। यस और नो, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी हियर, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो अच्छे से कि sin 5a एंड sin 5a रिपीट हो रहा है। यस और नो, न्यूमिनेटर में cos 5a एंड cos 5a डिनोमिनेटर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इट एज अ कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लेंगे। सो sin 5a अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, सो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, 2cos 2a + 1, यस और नो, होल डिवाइडेड बाय cos 5a, कॉमन निकाल लिया, इन ब्रैकेट क्या बच गया, 2cos 2a + 1। ओके, इफ यू वांट आप वापस से मल्टीप्लाई करके देखोगे, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। देखो यहाँ पे टू तभी कॉमन निकल पाता, मे भी कोई कंफ्यूज हो जाए, टू तभी कॉमन निकल पाता जब वो दोनों ही टर्म्स में रिपीट होता। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में sin 5a इंटू cos 2a, यहाँ पे भी अगर 2 होता देन ओनली वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है और पहले वाली इक्वेशन के साथ ही बना हुआ है। ठीक है, या कह दो पहले वाले टर्म्स के साथ, टर्म के साथ है। सो नाउ यू विल सी इट वेरी केयरफुली, जस्ट सी दिस, यहाँ पे 2 cos 2a + 1 divided by 2 cos 2a + 1, both are same, yes or no, and this both are cancelled out। अभी कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचा, sin 5a अपॉन cos 5a, एंड नाउ आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सो इट इज टेन 5a विच इज इक्वल्स टू RHS, एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया। सो दैट्स इट फॉर द डे। ओके, thanks for watching. If you have any doubt, any query, feel free to ask in the comment box। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड थोड़े डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।